हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है सीक्रेट स्टडी क्लासेस पे। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है वसवन्ना के बारे में। ठीक है, वसवन्ना कौन थे तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम अभी तक इस पूरे जो हमारा सेमेस्टर रहा है, थर्ड सेमेस्टर, इसमें पढ़ते आ रहे हैं। ये भी एक प्रसिद्ध समाज सुधारक रहे हैं। ठीक है, नाम क्या है? वसवन्ना। तो ये हमारे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर पोल साइंस का यूनिट है। हमारा पेपर का नेम होगा एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे वसवन्ना से रिलेटेड हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ लेंगे, जिसमें वसवन्ना, जिन्हें बसवेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, एक संत, कवि, समाज सुधारक और दार्शनिक थे जो 12वीं शताब्दी में रहते थे। ठीक है, तो इनका जो सेकंड नेम है वो क्या है? बसवेश्वर नाम है। ठीक है, वसवन्ना भी यही है और बसवेश्वर भी यही है। ठीक है, उसी के साथ ये क्या है? संत हैं, कवि हैं, समाज सुधारक हैं, दार्शनिक हैं। ठीक है, ये 12वीं शताब्दी में रहते थे। कवि और दार्शनिक, जिन्हें विशेष रूप से लिंगायत समुदाय द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था क्योंकि वह लिंगायतवाद के संस्थापक थे। आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिंगायतवाद क्या होता है, यानी लिंगायत समुदाय क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा, जो लोग शिव जी को मानते हैं, ठीक है, उनको न्यानार कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही लोग होते हैं लिंगायत, यानी ये भी सिर्फ और सिर्फ शिव जी को ही मानते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। उसके अलावा वो किसी भी अन्य भगवान को, ईश्वर को, किसी को नहीं मानते। सिर्फ और सिर्फ वो भगवान शिव को ही मानते हैं। वो होते हैं लिंगायत समुदाय के लोग। और लिंगायत समुदाय के संस्थापक माना जाता है किसको? बसवन्ना जी को। तो ये अपने आप में जो लिंगायत समुदाय के जो लोग होंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखते होंगे। उन्होंने जाति, वर्ग और लैंगिक असमानता के खिलाफ बात की। ठीक है, यानी कि जो बेसिक हमारे जो एक सोशल इश्यूज हैं, जाति, वर्ग, और ये जो पुरुष और महिला में लैंगिक तौर से जो असमानता देखने को मिलती है हमारे समाज में, उन सभी चीज़ों के खिलाफ थे। बसवन्ना एक हिंदू शैव समाज सुधारक थे जो शैव केंद्रित भक्ति आंदोलन में लिंगायत संघ थे। अब यहीं से आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे शिव जी की बात हो रही है, यानी कि ये लोग शिव जी को ही मानते हैं, उनको लिंगायत समुदाय के लोग कहा जाता है। वहाँ पे हमने वसवन्ना के बारे में पढ़ लिया। अभी हाँ, हम लिंगायत समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली लिंगायत समुदाय किस टाइप के लोग होते हैं, क्या करते हैं, उनका रहन सहन, उनका जो कल्चर है वो किस टाइप का है। तो लिंगायत एक भारतीय धार्मिक समुदाय है जो मुख्यतः कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। यानी कि जो इनका मेन, अगर हम देखें कि कौन से स्टेट के लोग ज़्यादातर इस धर्म को, इस समुदाय को फॉलो करते हैं, तो कर्नाटक में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। लेकिन इसके जो अनुयायी हैं वो अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि अगर हम बेसिकली देखें, कुछ लोग होते हैं बंगाल के, ठीक है, बंगाली लोग। लेकिन ऐसा तो नहीं है वो लोग सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में पाए जाते हैं, नहीं ना। वो दिल्ली में भी हैं, मुंबई में भी हैं, कश्मीर में भी पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में भी पाए जाते हैं। तो वो पूरे के पूरा जो देश है उसके हर एक कोने पे वो बंगाली लोग मिलते हैं। ठीक है, क्यों? एक अगर देखा जाए तो इसका ये जो समुदाय है, बंगाली जो कल्चर है, वो ज़्यादातर बांग्लादेश में है। लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ के लोग हैं, बंगाली जो लोग हैं, वो हमें देश के हर हिस्से में देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से जो लिंगायत धर्म है वो ज़्यादातर जो प्रचलित है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में। बट उसके बावजूद भी अन्य क्षेत्रों में भी इसके अनुयायी देखने को मिलते हैं। लिंगायत समुदाय के अनुयायी भगवान शिव के उपासक होते हैं। इस समुदाय का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वो इष्टलिंग की पूजा करते हैं, जो विशेष चिन्ह या प्रतीक होता है और इस जिसे वे अपने शिव भक्ति का प्रतीक मानते हैं। तो इष्टलिंग, जहाँ तक मुझे पता है, जो हमारा शिवलिंग होता है जिसके हम मतलब जो इस धर्म को मानते हैं वो लोग भी पूजा करते हैं। ठीक है, वैसे तो आजकल हर धर्म को हर कोई मानता है, तो इसमें कोई हम विशेष धर्म का नाम भी नहीं लेंगे। है तो ज़्यादातर हिंदू जो धर्म है वही लोग शिव जी को मानते हैं। बट आज का जो डेट है वहाँ पे हर किसी का विश्वास हर एक भगवान में होता है। तो शिवलिंग को ही इष्टलिंग कहा जाता है, उसी की पूजा करते हैं और यही उनका प्रतीक माना जाता है। लिंगायत धर्म के अनुयायी भगवान शिव के वीर शैव संप्रदाय से संबंधित होते हैं। यह समुदाय धार्मिक और सामाजिक सुधारक के पक्ष पर जाने जाते हैं और इनकी धार्मिक अनुष्ठान में अपनी विशेषता का महत्वपूर्ण बनाए रखते हैं। तो इनका क्या है, ये लोग जो वीर शैव, जो शिव जी का जो वीर रूप है ना,
उसको ज़्यादा ये महत्वपूर्ण देते हैं। ठीक है, धर्म सुधारक हैं ये, सामाजिक सुधारों के ऊपर ये काम करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये सिर्फ एक धर्म पे जोर नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि सिर्फ जो इनका लिंगायत समुदाय है, जो ये शिव जी की आराधना करते हैं, सिर्फ वही सब कुछ है। ये उसके साथ साथ जो उनके सोशल इश्यूज हैं उन पे भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो एक ये पॉलिटिकली भी इनका जो सपोर्ट है, इनका जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति भक्ति आंदोलन और सामाजिक पुनर्निर्माण के समर्थन में हुई। अब जिसको नहीं पता है भक्ति आंदोलन, मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ कि भक्ति आंदोलन जो हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, सभी जो धर्म थे उसकी जो गलत चीज़ें थी, ठीक है, आलोचनात्मक चीज़ें थी, उनको हटा के उन धर्मों को ठीक तरीके से चलाने का निर्णय लिया गया था। यानी कि जो कुछ ऐसी कुरीतियाँ होती हैं ना, उन कुरीतियों को दूर करा था धर्मों से। ठीक है, एक सही तरीके से धर्म को पालन करने का, धर्म का मतलब, धर्म को किस तरीके से चलाना चाहिए, जो धर्म के अनुयायी हैं उनको किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो सिखाई गई थी वो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, तो लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति जो होती है भक्ति आंदोलन और सामाजिक पुनर्गठन के संदर्भ में हुआ था, और इनके जातिवाद, यहाँ पे स्पेस आएगा, इनके जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और अन्य सामाजिक अनेकताओं के खिलाफ खड़ा होकर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया था। यानी कि इनका जो मैंने आपको अभी भी बताया था, इनका सिर्फ मोटिव धर्म ही नहीं है, ये जो सोशल इश्यूज हैं, जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, जिसके खिलाफ आज तक हमारे सारे पॉलिटिकल थिंकर खड़े होते आए हैं, बसवन्ना भी उसके खिलाफ खड़े हुए थे। लिंगायत समुदाय ने अपनी अनूठी धार्मिक प्रथाओं, आचार विचारों और समाज सुधारकों के लिए अपनी पहचान बनाई है और एक महत्वपूर्ण भारतीय सामाजिक समुदाय के रूप में जाना जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, जब इसके अंदर इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, यानी कि ये सारी जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, लोगों के जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, ठीक है, सही लोगों के साथ खड़ा है, सच्चाई के साथ अगर ये समुदाय खड़ा है, अपनी भक्ति में भी ये लीन है, उसके साथ ये सामाजिक मुद्दों पे भी ध्यान दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ना, ये तो बहुत अच्छा एक समुदाय है। और इनकी जो प्रथाएं हैं वो भी बहुत अलग हैं नॉर्मल लोगों के लिए, उनके आचार विचार, उनके जो थिंकिंग है वो हमारे जो समाज में रिप्रेजेंट हो रही है आज के टाइम पे, तो इन सब चीज़ों से अलग इनका एक पहचान बनाई गई है इंडिया में। ठीक है, और इस धर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। तो लिंगायत समुदाय जो है, लिंगायत धर्म से जुड़ने के लिए कुछ 7 शर्तें रखी गई हैं। ठीक है, इनका ये मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति लिंगायत समुदाय में शामिल होना चाहता है तो उसे कुछ नहीं करना है, जस्ट उसको इन 7 शर्तों का पालन करना है। अब हम देख लेते हैं 7 शर्तें क्या हैं। वसवन्ना ने, यहाँ पे वसव का मतलब भी वसवन्ना से ही है, यहाँ पे वसव लिखा हुआ है। तो वसव ने अपनी अनुयायियों से कहा कि लिंगायत धर्म का अनुसरण कोई भी कर सकता है, लेकिन लिंगायत धर्म से जुड़ने से पूर्व उन्हें निम्न 7 शर्तों को स्वीकार करना होगा। यानी कि लिंगायत धर्म में जुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है आप लोग हिंदू ही धर्म से बिलोंग करते हो, या कोई एक पर्टिकुलर इसमें धर्म नहीं दे रखा है कि आप इसी धर्म से बिलोंग करते होंगे तभी आप लिंगायत समुदाय को फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई भी इनको फॉलो कर सकता है, बट उनको ये 7 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो 7 शर्तें क्या है? चोरी नहीं करना बेसिक शर्त है, नैतिक, यहाँ पे नैतिकता दिखाई देती है, झूठ नहीं बोलना नैतिकता दिखाई देती है, हत्या नहीं करना नैतिकता दिखाई देती है, क्रोध से दूर रहना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, दुख का सामना करना, अहंकार से दूर रहना। तो ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जो हमारे सभी के सभी धर्म हमें बोलते हैं कि हमें इनका पालन करना चाहिए। कोई भी धर्म आपको ये नहीं बोलता आप चोरी करो, कोई नहीं बोलता हत्या करो, झूठ बोलो, क्रोध दिखाओ, एक दूसरे का सहयोग ना करो, दुख से बचो, अहंकार करो, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता। यानी कि तो बहुत बेसिक सी शर्तें हैं जो एक मानव, अगर हम हैं, अगर हम एक इंसान है, तो हमें इन सभी शर्तों का पालन करना चाहिए। तो यही बेसिक शर्त हमारे लिंगायत धर्म को पालन करने वाले अनुयायी भी रखते हैं कि अगर आप लिंगायत धर्म को फॉलो करना चाहते हो तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको जस्ट इन बेसिक 7 शर्तों को ही अपनाना है। क्योंकि अगर हम इन 7 शर्तों को अपनाते हैं तो हम सबसे पहले एक अच्छे मनुष्य बनेंगे, देन हम किसी के अनुयायी बनेंगे। तो अब हम इसमें यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि जो बसवन्ना जी थे वो एक मंत्री से समाज सुधारक कैसे बने। ठीक है, यहाँ तो हम मंत्री से समाज सुधारक तक के सफ़र के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कलचुरी के राजा बिजल्ला के दरबार में बसवन्ना एक
मंगल वेदा में एक अकाउंटेंट के रूप में अपना करियर शुरू किया। यानी कि ये जो राजा थे बिजल्ला, इनके दरबार में एज अकाउंटेंट वर्क कर रहे थे उस टाइम पे। इनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दूरदर्शी मिशन के साथ वसवन्ना राजा बिजल्ला के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पे पहुंच गए। यानी कि एक अकाउंटेंट से वो कहाँ पे पहुंच गए, प्रधानमंत्री तक। तो उन्होंने अपना प्रमोशन लिए, इतना अच्छा काम किया, मेहनत, ईमानदारी। जब एक इंसान अपनी मेहनत से, पूरी शिद्दत से कोई काम करता है तो वो तो वहाँ पे उन्नति करेगा ही करेगा। तो वैसे ही इनके साथ भी हुआ। पल्लुक्री की सोमनाथ, यहाँ पे स्पेस आएगा, पल्लुक्री की सोमनाथ द्वारा लिखित वसव पुराण 13वीं शताब्दी का एक पवित्र तेलुगु पाठ वसवन्ना के जीवन और आदेशों का एक व्यापक विवरण करता है। यानी कि जो वसवन्ना के जो जीवन के बारे में अगर हम विस्तार में जानना चाहते हैं, वसव पुराण के अंदर हम देख सकते हैं। ये किसने लिखा है, ये सोमनाथ जी के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करूंगी। हमने एक और साउथ इंडियन जो संत थे उनके बारे में हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए उनका नाम क्या था और उनके द्वारा लिखी हुई किताब जो थी उसका नाम क्या था। ठीक है, मैं उनका नाम चलो आपको बता देती हूँ। जो वो संत थे उनका नाम था तिरुवल्लुवर। अब उनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी, आप मुझे उसका नाम कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे जो प्रीवियस वीडियो जस्ट मैंने अभी आपको बताई है वो, उसमें मैंने आपको उन्हीं के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये भी हम एक साउथ इंडियन संत के बारे में ही पढ़ रहे हैं जो इतने महान रहे हैं, उनका एक अपना पहचान रहा है इंडिया में। तो आप बताइएगा कि उनकी जो किताब थी उसका नाम क्या था, तिरुवल्लुवर जी की जो किताब थी उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आ जाता है, वसवन्ना ने सामाजिक चेतना बढ़ाने के लिए अपनी कविता, जिसे वचन कहा जाता है, का उपयोग किया। लिंग या सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास और अनुष्ठानों सभी को वसवन्ना ने खारिज कर दिया। तो अगर वसवन्ना की जो सामाजिक चेतना, वसवन्ना ने क्या करा, सामाजिक चेतना को बढ़ाने के लिए अपनी एक कविता लिखी, और कविता का नाम क्या था, वचन। वचन है यहाँ पे कविता का नाम। इसका प्रयोग किया जो महिला और पुरुष, मतलब लैंगिक जो असमानता होती है वैसे, और सामाजिक भेदभाव जो होते हैं, मतलब हमारा जो सोशल स्टेटस है उसके बिहाफ पे जो भेदभाव हो रहे हैं, अंधविश्वास हो रहा है, इन सभी को वसवन्ना पूरी तरीके से अस्वीकार करते हैं, खारिज करते हैं। तो वसवन्ना को वचन सहित कई मुख्य लिंगायत कार्यों का श्रेय दिया जाता है, जैसे शतस्थल वचन, काल ज्ञान वचन, मंगल गोपनीय, घाटना चक्र वचन और राजयोग्य वचन। तो ये कुछ वचन है इनके। ठीक है, तो इनका भी श्रेय वसवन्ना जी को दिया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जिन वचनों के बारे में भी हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ रहे थे वो आखिरकार हैं क्या। तो समानतावादी समाज के निर्माण के लिए शरणों द्वारा वचनों की रचना की गई और उपयोग किए गए। तो कुछ वचन बनाए गए इनके द्वारा ताकि एक समानतावादी समाज का निर्माण हो सके। तो इनकी रचना आम आदमी को लक्ष्य करके आम आदमी को सॉरी इनकी रचना आम आदमी को लक्ष्य करके सरल कन्नड़ भाषा में की गई थी। तो इसका क्या मतलब है, थोड़ी सी ऊटपटांग से आपको लाइन लगेगी बिकॉज हिंदी की वजह से, तो ये कुछ ऊटपटांग नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको लिखना है कि इनकी जो रचना थी उनको एक आम आदमी के लक्ष्य के लिए, कि एक आम आदमी उसको अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सके। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कर्नाटका की जो नॉर्मल लैंग्वेज है, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश है, उसी तरीके से जो कर्नाटक में रहते हैं उनकी नॉर्मल लैंग्वेज होती है कन्नड़। तो इन्होंने भी कन्नड़ भाषा में लिखा। 23 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध दार्शनिक बिरलेश्वर की जयंती वसव जयंती बनाई जाती। तो इन जो बसवेश्वर जी, इनकी जयंती को वसव जयंती कहा जाता है, और ये कब मनाई जाती है, 23 अप्रैल। और अभी रिसेंटली 23 अप्रैल 2023 में ही बनाई गई है। उसके बाद आ जाता है वसवन्ना का योगदान, कि उनका किस तरीके का योगदान रहा है। तो वसवन्ना के योगदान में सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान शामिल है। यानी कि उन्होंने एक तरीके से हर फील्ड में ही अपना योगदान दिया है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: सामाजिक राजनीतिक योगदान,
यहाँ से सेकंड पॉइंट आ जाता है इनका सामाजिक राजनीतिक योगदान। अगर हम देखें इनका तो जाति के बावजूद वसवन्ना ने सोचा कि सभी लोगों को समान रूप से बनाते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी जो सोच है उसके अकॉर्डिंग ये जाति व्यवस्था है समाज में, उसके बाद भी सभी लोगों को समान रखना चाहते हैं। जाति वर्ग और लैंगिक असमानता मुकाबला करने के लिए वसवन्ना कई अन्य अनुयायियों के साथ सेना में शामिल हो गए, ठीक है। तो ये जाति वर्ग और जो लैंगिक असमानता होती है इन सभी का मुकाबला करने के लिए ये इन्होंने खुद की एक सेना बनाई। सेना इन द सेंस इन्होंने ये नहीं किया कि सेना बनाई तो सबसे युद्ध करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सेना बनाई उन लोगों की थिंकिंग बदलने के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि जाति वर्ग और जो लैंगिक असमानता को मानते हैं, उनकी सोच बदलने के लिए उन्होंने एक सेना का निर्माण किया जिसमें इनके अनुयायी और ये खुद थे। उसके बाद आता है महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं के ऊपर भी एक बहुत अच्छा कदम उठाते हैं। आज के परंपरा बुद्ध समाज में नवीनीकरण में कई अन्य योगदान में एक महिला की पहचान और अधिकारों को मान्यता दी। यानी कि जैसे अभी के टाइम पे चलता आ रहा है, हम लोग बाकी के लोग हम सभी महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हर तरीके से महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। उसी तरीके से उस टाइम पे भी वसवन्ना और इनकी जो सेना थी उन्होंने ये मांग उठाई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति के बारे में किसी समाज का दृष्टिकोण उसकी संस्कृति के स्तर पर एक मुख्य संकेत है। तो इस लाइन में कहा गया है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अगर हम एक समाज में हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड में अभी हैं, सपोज हम जिस टाइम पीरियड में हैं अभी, ठीक है, तो उसमें हमारी जो अभी हमारे जो टाइम में जो फीमेल्स हैं उनकी जो अभी स्थिति है, आने वाले टाइम के जो हमारी जनरेशन रहेगी जब वो इस टाइम के बारे में पढ़ेगी तो सबसे बड़ा जो हमारी समाज को जानने पहचानने के लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है ना, वो होता है महिला के बारे में कि किस तरीके से उनकी सिचुएशन है। तो उसको देखकर पता किया जा सकता है कि वहाँ पे समाज की स्थिति उस टाइम पे किस तरीके की थी। उसके बाद आता है वीर शैव आंदोलन। बसवन्ना सामाजिक परिवर्तन के प्रबल समर्थक थे। वह वीर शैव आंदोलन के नेता बनने के लिए आगे बढ़े। यानी कि यहाँ पे वीर शैव नाम से एक आंदोलन भी करा गया था और उसमें वो आगे बढ़े, उसमें उन्होंने पूरा समर्थन दिया। उन्होंने एक ऐसे पंथ की स्थापना की जो आज भी प्रसिद्ध है। पुजारियों के पिछले वर्ग को समाप्त कर दिया गया। अंतिम सत्य को व्यापक प्रसार स्थानीय भाषा में उपयोग पर तय किया गया। यानी कि ये कहा गया कि हम जो भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी प्रसार विचार करेंगे हम सब वो स्थानीय भाषा यानी कन्नड़ में ही करेंगे। इसने महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन्होंने अमीरों और गरीबों की परवाह किए बिना सभी को एक आदर्श का एहसास कराया। यानी कि उन्होंने ये नहीं देखा अमीर हैं गरीब हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, कौन सा मतलब पुरुष है महिला है, इन्होंने सभी को एक बराबर का दर्जा दिया। यहाँ पे अनुभव मंटपा, अब ये क्या होता है अनुभव मंटपा, मैं आपको आगे बताती हूँ। ये एक तरीके का इन्होंने क्या बोल सकते हैं इसको, मैं आपको आगे बताती हूँ पढ़ के। ये मतलब एकेडमी इन्होंने खोली थी। तो वसवन्ना एक जाति मुक्त समाज के विचार में दृढ़ता से विश्वास करते, तो वैसे एक समाज की कल्पना करते थे जो जाति मुक्त हो, जाति व्यवस्था वहाँ ना हो, जहाँ सभी को सफल होने का समान अवसर मिले, ठीक है। उन्होंने महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए रहस्यमयवादी संतों और दार्शनिकों को लिंगायत अकादमी अनुभव मंडपा की स्थापना की। तो उन्होंने क्या करा, रहस्यमयवादी जो थे उनको लिया, संतों को लिया, दार्शनिकों को मिलाया अपने साथ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक लिंगायत अकेडमी की स्थापना करी जिसका नाम इन्होंने लिखा अनुभव मंडपा। इसने सार्वभौमिक मानवीय मूल्य और नैतिकता के बारे में विचारों के लिए एक समाशोधन सार्वभौमिक मानवीय मूल्य और नैतिक में विचारों के लिए एक समाशोधन गृह के रूप में कार्य किया। यानी अपने विचारों को रखना, नैतिक मूल्य को बताना, नैतिकता का प्रचार करना, इन सभी चीज़ों में ये एक समाशोधन गृह के रूप में कार्य करने लगा। यानी कि एक ऑडिटोरियम के रूप में इन्होंने काम किया, एक
टीम वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद एक प्रमुख दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा अनुभव मंडपा को विश्व की पहली धार्मिक सदन कहा गया। यानी कि जो अनुभव मंडपा नाम की अकेडमी इन्होंने खोली थी, तो जो स्वर्गीय डॉक्टर एस रामाकृष्णन हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने इसको क्या संज्ञा दी, इन्होंने कहा ये विश्व की पहली धार्मिक संस्था है, संसद है। तो ये अपनी ही अगर कोई पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से पढ़ता हो तो बहुत बड़ी उपाधि उन्होंने दी है उनको। उसके बाद आ जाता है अंतरराष्ट्रीय विवाह को बढ़ावा, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया, यानी इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने बढ़ावा दिया। 12वीं शताब्दी की सामाजिक क्रांति एक ब्राह्मण महिला और हरिजन जाति के बहिष्कृत मोची के बेटे से मिलन के साथ इनके चरम पर पहुंच गई। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक जो ब्राह्मण महिला होती है वो एक मोची के बेटे के साथ विवाह करती है और वहीं से अंतर जातीय विवाह की शुरुआत हो जाती है और चरम सीमा वहाँ पे क्रॉस करते हैं। 5th पॉइंट आपका आ जाता है लोकतंत्र का प्रेरता। वसवन्ना के मजबूत और अंतिम लक्ष्य के रूप में एक लोकतांत्रिक सामाजिक रचना की स्थापना की गई। यानी कि ये जो वसवन्ना जी थे ये भी लोकतंत्र के एक सपोर्टर थे बहुत बड़े। लैंगिक समानता, यानी कि जो महिला और पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है उसके बारे में, तो वसवन्ना के अनुसार प्राथमिक वैदिक युग में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार थे। यानी कि ये बोलते जो वैदिक युग था, ठीक है, वहाँ पे महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाते थे, पत्नी और पति को समान स्तर पे बैठाया जाता था, सभी को सामाजिक और धार्मिक दायित्वों में साझा किया जाता था। यानी कि ऐसा नहीं था कि महिलाओं की स्थिति शुरुआत से ही खराब थी। जो वैदिक युग था, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे से महिलाओं को रखा जाता था, समान अधिकार थे, पुरुष के मुकाबले पति और पत्नी को समान स्तर पे समझा जाता था, ठीक है। तो ये दिखा रहे हैं कि कलयुग में ही यहाँ पे आके ऐसा हुआ है कि पुरुषों को महिलाओं से सुपीरियर समझा जाता है, जबकि वैदिक काल में ऐसा नहीं होता था। स्थानीय भाषा को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया, लोगों को स्थानीय भाषा को धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिकता शिक्षा देने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन्होंने ये सजेशन दिया है यहाँ पे कि जो स्थानीय भाषा है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, एजुकेशन में भी, धर्म में भी, हर जगह पे स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 8th पॉइंट आता है महिलाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, ठीक है। वसवन्ना 7 वचनों में बताते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से देखना चाहिए। इन सभी वचनों में वसवन्ना अपने अनुयायियों पर जोर देते हैं कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी की चाहत रखना गलत है और किसी महिला को बहन या माँ के अलावा किसी और चीज़ के रूप में देखना और भी बुरा है। फलस्वरूप वह अपने अनुयायियों के लिए दिशा निर्देशन का एक सेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं कि अगर हमें किसी एक महिला को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसको बहन और माँ की नज़र से ही देखना चाहिए। उसके साथ साथ हमें अब किसी अन्य पुरुष की बीवी को नहीं गलत नज़र से देखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आज के टाइम पे भी लोगों को समझना चाहिए, जो वहाँ उस टाइम पे भी ये लोग बोलते आ रहे हैं, बट आज के टाइम पे भी इसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं लाया गया है। कुछ लोग लेकर आए हैं, बट फिर भी 100% हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि हाँ इस पे अमल किया गया, लेकिन किया जाना चाहिए इस पे अमल। देन आता है जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया इन्होंने जाति व्यवस्था और इनके विचार की दृढ़ता से विरोध किया कि कुछ समुदाय दूसरों से श्रेष्ठ हैं और उन्हें अपने सहयोगियों की श्रेष्ठता या हीनता को किसी भी भावना से छुटकारा दिलाया। मतलब इनका कहना ये है कि जाति व्यवस्था का इन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया, क्योंकि क्या होता है जाति व्यवस्था पे जब बात आती है तो कुछ ऐसे समुदाय जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ठीक है, सुपीरियर समझते हैं, और जो सुपीरियर जो अपने आप को समझते हैं ना, वो बाकी समुदायों को इन्फीरियर समझते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब निचले समुदाय हैं। तो इससे भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हीनता भी दिखती है, श्रेष्ठता भी दिखती है, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो गलत होती हैं। तो इसको भी इन्होंने अस्वीकार यहाँ पे किया है। श्रम की गरिमा, यह दावा करके कि काम ही पूजा है। इन्होंने तर्क दिया कि सभी शारीरिक श्रम को प्यार और सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए, यहाँ तक कि लोगों को घुरघुराहट वाले कामों से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये बोलते हैं कि ये मानना चाहिए कि काम ही हमारी पूजा है, क्योंकि अगर हम काम करेंगे, हम जब कुछ कमाएंगे तभी हम अपना पेट भर सकते हैं, ठीक है।
तभी हम जिंदा रह सकते हैं। तो जो काम है वही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने ये भी बोला है कि जो शारीरिक श्रम है, ठीक है, वो चाहे उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसके साथ हमें प्यार करना चाहिए, चाहे वो काम कितना भी निचला हो, कितना भी ऊंचा काम हो, चाहे कोई छोटा काम कर रहा हो, चाहे कोई बड़ा काम कर रहा हो, तो उन सभी की हमें सम्मान करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान। ठीक है, तो वसवन्ना जी हैं, उनका जो आध्यात्मिक यानी एकेडमी में और दार्शनिक में क्या योगदान रहा है, अब हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो मानवता के बारे में यहाँ पे वो बात करते हैं, मानवतावाद के बारे में। तो ये बोलते हैं वसवन्ना एक प्रसिद्ध मानवतावादी थे, जिन्होंने जीवन जीने के नए तरीकों को बढ़ावा दिया, जिसमें जाति, लिंग और सामाजिक भेदभाव अर्थहीन थे और दिव्य अनुभव अस्तित्व के केंद्र में था। तो इसमें ये बोलते हैं कि जो वसवन्ना है वो एक मानवतावादी विचारक थे, वो मानव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, यानी इनके अंदर इंसानियत जिंदा थी। और साथ ही साथ ये मतलब नए जीवन जीने के नए तरीकों को बढ़ावा देते हैं, बताते हैं किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। ये जाति, लिंग, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक भेदभाव, इन सभी को अर्थहीन बताते हैं। ये बोलते हैं बिल्कुल बेमतलब की बातें हैं ये सब। और जो अनुभव है यानी एक्सपीरियंस को वो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कायका कार्य सिद्धांत, वसवन्ना के कायका कार्य सिद्धांत के दर्शन के अनुसार हर किसी को अपना जीवन न केवल अपने माथे के पसीने के लिए श्रम से अर्जित करना चाहिए, बल्कि उस श्रम को भगवान को भी समर्पित करना चाहिए। कायका के काम को आध्यात्मिक रूप से देखा जाता है। वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम कुछ पैसे कमाएं, अपनी जीवन चला सकें, अर्जित करके अपना पेट भर सकें। उसी के साथ हमें उतनी लगन के साथ भगवान को भी वो श्रम समर्पित करना चाहिए, यानी भगवान के लिए भी हमें अपना जो कार्य है वो करना चाहिए। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, उसी के तरीके हमें भगवान पे भी ध्यान देना चाहिए, हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिए, वहाँ से भी हम पुण्य कमाएंगे। तो वो यहाँ पे काय का कार्य सिद्धांत यहाँ पे कहा गया उसको। उसके बाद वहाँ यहाँ पे वो एक ईश्वरवाद पे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। भगवान शिव के रूप में ही जाने जाने वाले पूर्ण और सर्वोच्च स्वरूप में ईश्वर में गहन एक ईश्वरवाद विश्वास ने आंदोलन की आधारशिलता के रूप में कार्य किया। यानी कि ये बोलते हैं कि ईश्वर एक ही है, ठीक है, जैसे कि हर कोई बोलते हैं कि हम उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो जो भी जिस भी धर्म को जिस भी भगवान से मानता है तो वो यही बोलता है कि ईश्वर एक है। सपोज अगर कोई कृष्ण जी को मानता है तो वो ये कहेगा कि कृष्ण जी एक ही है, एक ही भगवान है, हम उन्हीं के अलग अलग रूपों को अलग अलग तरीके से पूजते हैं। उसी तरीके से जो ये समुदाय होता है, लिंगायत समुदाय, ये बोलता है कि शिव जी एक ही हैं, एक ही भगवान है, इन्हीं के अनेक रूप है, जिनको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं और अलग अलग नाम से पूजते हैं। ठीक है, वो यही चीज़ यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट आता है भक्ति पूजा को बढ़ावा दिया। भक्ति पूजा, जिसे ब्राह्मणों के नेतृत्व वाले मंदिर प्रथाओं को खारिज कर दिया, वसवन्ना द्वारा समर्थित थी। वह व्यक्ति पर छोटे लिंग, जिन्हें चिन्ह और प्रतीक धारण करने जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से शिव की व्यक्तिगत प्रत्यक्ष पूजा के पक्ष में थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे भक्ति पूजा के समर्थक थे ये। इन्होंने ये कहा है कि छोटे से लिंग की भी हम पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग की। ठीक है, उसी के साथ वो उसको प्रतीक मानते हैं शिव जी का और कहते हैं कि इसको प्रत्यक्ष रूप से भी पूजा जा सकता है। रूढ़िवादी अंतिम संस्कार प्रथा का खंडन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो ये बोलते हैं जो नॉर्मली मतलब जो जलाते हैं हम मृत शरीर को, तो वो एक रूढ़िवादी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे वो रूढ़िवादी अंतिम संस्कार प्रथा का खंडन करते हैं यहाँ पे। लिंगायत का मानना होता है कि मृत्यु के बाद इस दुनिया में कोई भी वापस नहीं होगा, क्योंकि वह तुरंत लिंगायत में शामिल हो जाएंगे, जिन्हें भगवान माना जाता है। इसलिए लिंगायतों को पारंपरिक अंतिम संस्कार स्थलों की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपने मृतक को पवित्र पुरुषों के लिए प्रथागत तरीके से दफनाते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसा नहीं करते कि अंतिम संस्कार के रूप में उनको जो उनकी डेड बॉडी होती है उसको जलाते नहीं है, उस तरीके से अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। वो उनका कहना साफ यही है कि कोई भी मृत्यु के बाद इस दुनिया में वापस नहीं आता है। जबकि अगर हम बाकी धर्मों को देखेंगे तो वहाँ पे पुनर्जन्म की भी कुछ
बातें कही जाती हैं कि दोबारा से जन्म होता है, लोग आते हैं वापस दुनिया में। कोई कोई कहता है 82 जन्म होते हैं, ठीक है, कोई कुछ कहते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है उसी तरीके से। लेकिन ये लोग साफ बोलते हैं कि मृत्यु के बाद कोई यहाँ पे वापस नहीं आएगा, वो तुरंत ही लैंगिक में शामिल हो जाएगा, जिन्हें भगवान कहा जाता है, ये भगवान के ग्रुप में शामिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये इनको किसी भी अंतिम संस्कार के लिए स्पेशल किसी जगह की ज़रूरत नहीं होती है। या उन जो मृतक शरीर होते हैं उनको परंपरागत तरीके से दफना देते हैं। तो यही होता है इनका अंतिम संस्कार। उसके बाद आता है नैतिक और शिक्षक। नैतिक शिक्षक लोग बसवेश्वर को समाज में आचरण करने, शुद्ध जीवन जीने और मोक्ष पाने के नैतिक उदाहरण के रूप में देखते हैं। यानी कि जो विश्वेश्वर जी हैं उनको इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि अपने जीवन को सही तरीके से जीने, मोक्ष को पाने, नैतिकता के उदाहरण के रूप में भी इनको देखा जाता है। करुणा के बारे में भी यहाँ पे बात करते हैं। वासना के लिए करुणा विश्वास पर नहीं है, बल्कि यह तर्क और विज्ञान द्वारा समर्पित है। यहाँ पे करुणा 2 बार हो गया है। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से है ये। यहाँ से आपका जो 8th पॉइंट है वो शुरू होता है त्याग के विरुद्ध। तो त्याग और जंगल में निवास को जीवन से भागने की कायरतापूर्ण प्रवृत्ति के रूप में खारिज किया जाता है। तो जो बसवेश्वर जी जो हैं वो ये बोलते हैं कि जो लोग त्याग कर देते हैं, घर जंगलों में अपना जीवन बिताने चले जाते हैं, वो कोई महान काम नहीं करते, वो अपने जीवन से भाग के कायरता वाला काम करते हैं। तो वो इसके खिलाफ खड़े होते हैं। जो लोग अपना जंगल में चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है। तो आपका 9th पॉइंट था कारण और अनुभव। कारण और अनुभव ही स्वतंत्र सोच और आध्यात्मिकता उन्नति के लिए एकमात्र मार्गदर्शन है। तो ये बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए कारण होना चाहिए, उसी के साथ हमारे पास उसका अनुभव होना चाहिए, तभी हम किसी भी चीज़ को उन्नति के साथ कर पाएंगे। उसके बाद इनका 10th पॉइंट आ जाता है अहिंसा। अहिंसा के प्रमुख समर्थक के रूप में इन्होंने मानव और पशु बलि को कड़ा विरोध किया। यानी कि ये बोलते हैं किसी भी पशु की, मानव की बलि नहीं देनी चाहिए। अहिंसा को ये बढ़ावा देते हैं। तो बसवन्ना के जीवन और शिक्षाओं में कर्नाटक के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है और इन्हें एक संत और भारत के भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो हमने देखा कि इन्होंने कितनी अच्छी बातें कही हैं। इनका जो बुक है वो भी पढ़ने लायक होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी बातें हमें इन शॉर्ट में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी बातें लिखी होंगी। इतने कम वर्ड्स में भी हमने इनकी इतनी सारी चीज़ों को देख लिया है। इतने इनके जो विचार हैं वो इतने ज़्यादा मॉडर्न भी हैं, साथ ही साथ वो जो धर्म है उसके साथ साथ जो सोशल इश्यूज़ हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो हमारा ये कंप्लीट टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने अपना सारा का सारा सिलेबस इस जो सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का, वो कवर कर लिया है। सारी वीडियोस जो हैं आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, पूरी की पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए, आपका जो ये सेमेस्टर है वो बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है मिड में वीडियो के, कि जो तिरुवल्लुवर जी थे वो भी एक साउथ इंडियन संत ही थे, उनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसका मुझे नाम आप जो है वो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो मैंने पूरी की पूरी उन्हीं के ऊपर बनाई है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा।